हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। पीजीटी वैकेंसीज 2024 का न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और पीजीटी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। 3069 वैकेंसीज टोटल है पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट 2024। एंड इसका फाइनली जो नोटिस रिलीज हुआ है तो नोटिफिकेशन के थ्रू हम सारे ही पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। एलिजिबिलिटी हम देखेंगे, एज क्राइटेरिया देखेंगे, सैलरी क्या रहेगी, प्रेफरेंस आपको देना होगा इसमें। एंड अगर आप प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं तो किस कैडर में आपकी जॉब रहेगी, किस कैडर में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस माना जाएगा, ये इंफॉर्मेशन दूंगी एंड साथ में इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा पीजीटी के लिए। सो सारे ही पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस रहेंगी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ये वैकेंसी है। पीजीटी के लिए लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैकेंसीज आई हुई है, क्योंकि 3069 टोटल वैकेंसीज हैं। अब इसमें लैंग्वेजेस के लिए भी है, जो लैंग्वेज टीचर हैं उर्दू, हिंदी, संस्कृत, इनके लिए भी वैकेंसी है। एंड सब्जेक्ट वाइज टोटल हम देखेंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज, सारी डिटेल। ओके, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगे, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए, पहले आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लीजिए, जिसमें कि बायोलॉजी के लिए है केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। टोटल आप यहाँ देख रहे हैं 3069 टोटल वैकेंसीज हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट में वैकेंसीज पीजीटी के लिए वैकेंसी है और कैटेगरीज वाइज भी आप यहाँ पर देख पाएंगे किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, अभी हम इसकी डेट अगर देखें तो इम्पोर्टेंट डेट जो रहेगी इसमें अप्लाई करने की, ये है यहाँ पर जो पब्लिकेशन है, नोटिफिकेशन आपका पब्लिश कर दिया गया है। 23 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है। एंड इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है ये है 25 जुलाई 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसकी लास्ट डेट रहेगी 14 अगस्त। 14 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। एंड वेबसाइट आप यहाँ पर देख रहे हैं www.hpsc.gov.in। पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ओके, चलिए अभी हम यहाँ देखेंगे। हाँ, एक और यहाँ पर मैं आपको जो प्रेफरेंस का बता रही थी वो यहाँ क्लियर कर दूं। यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन द वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एंड मेवात कैडर। ये दो कैडर के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ठीक है, अब इनमें से किसी एक कैडर में आपका प्रेफरेंस आपको फिल करना होगा। और अगर आप प्रेफरेंस फिल नहीं करते हैं तो फर्स्ट, अगर आप नहीं कर पाते हैं, किसी कंडीशन ऐसी होती है तो उस कंडीशन में आपका प्रेफरेंस क्या माना जाएगा वो आगे हम देखेंगे। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए द एलिजिबल कैंडिडेट। यहाँ पर आपका जो रहेगा the eligibility of a candidate with reference to the document submitted by him her is assessed only after the candidate has qualified for the interview। जब इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिटेड होंगे। एंड अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। hpsc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप अप्लाई करेंगे। 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। एंड यहाँ पर नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट के थ्रू आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। आपका जो ईमेल आईडी होगा उस पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। एंड इसमें आप इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई क्वेरी है, आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग दिया है सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक का टाइमिंग है। इस बीच में अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, आपकी कोई क्वेरी है कि आप जैसे अदर स्टेट से हैं अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, अगर यही क्वेश्चन है। वैसे इसमें जो रूल्स बताए गए हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो रिलैक्सेशन रहेंगे वो हरियाणा स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनके लिए।
अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए नहीं है। तो इस कंडीशन में मुझे लगता है अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके अभी टीचर्स की वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज हमने देखी ली है, और ये कहाँ पर है, ये हरियाणा एंड मेवात कैडर, ये दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वालिफिकेशन है ये सभी के लिए रहेगी। पहले तो ये 3 जो पॉइंट दिए गए हैं जो क्वालिफिकेशन के लिए, ये किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये सभी के लिए। जैसे कि मैट्रिक आपका यानी 10th में आपने हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से कोई एक आपका एज अ सब्जेक्ट जरूर रहा हो, या फिर आपने 12th में BA MA अगर आपने एज अ हिंदी सब्जेक्ट से किया हुआ है, ठीक है, ये कंडीशंस है। लेकिन आप इसको फाइनल न माने क्योंकि ये तो सभी के लिए कॉमन है। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज हैं वो डिपेंड करता है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये क्वालिफिकेशन सभी के लिए है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर एस्टेट, दोनों में से कोई भी हो आपके पास, एंड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। चलिए अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। जैसे पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप अप्लाई करते हैं, पीजीटी बायोलॉजी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो एमएससी आपने जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायो, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर किया हुआ है तो आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल रहेंगे और 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। एंड आपने ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर हो और साथ में बीएड आपने किया हुआ हो। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो आपका जो एमएससी है वो आपका केमिस्ट्री से हो या फिर बायोकेमिस्ट्री से हो 50% मार्क्स के साथ, और बीएड तो सभी के लिए कंपलसरी है क्योंकि टीचर वैकेंसी है तो टीचर वैकेंसी के लिए आपको बीएड कंपलसरी है। कॉमर्स के लिए आपने एमकॉम किया हो अकाउंटिंग से या कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से 50% मार्क्स के साथ, बीएड आपने किया हो, एंड अगर आपने एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले एलिजिबल होंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए तो इसमें एमए इकोनॉमिक्स आपने किया हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स 50% के साथ, और बीएड। पीजीटी इंग्लिश देखेंगे तो एमए इंग्लिश से आपने किया हुआ हो और बीएड हो, 50% मार्क्स के साथ आपका एमए होना चाहिए। ऐसे ही फाइन आर्ट है तो एमए आपने फाइन आर्ट से 50% से किया हो, बीएड हो आपका साथ में। पीजीटी जियोग्राफी के लिए एमए जियोग्राफी से किया हो 50% से, बीएड आपका हो। पीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी एमए किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ और बीएड आपने किया हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए एमए हिस्ट्री से किया हो 50% मार्क्स के साथ प्लस बीएड। पीजीटी होम साइंस के लिए एमएससी होम साइंस से किया हो 50% से प्लस बीएड। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एमए या फिर एमएससी आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में किया है, एंड आपका ग्रेजुएशन लेवल पर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, प्लस बीएड तो सभी के लिए रहेगा। पीजीटी म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर बीएड रिक्वायर्ड है और एमए म्यूजिक 50% से किया हो। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में एमए फिजिकल एजुकेशन या एमपीएड किया हो 50% मार्क्स के साथ, एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड अगर आपने किया है या बीपीएड तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। पीजीटी फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया है 50% से प्लस बीएड। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया हो 50% से, बीएड आपका साथ में होना चाहिए। इसके बाद है पीजीटी साइकोलॉजी, तो एमए साइकोलॉजी हो 50% से प्लस बीएड, एंड पीजीटी संस्कृत तो एमए आपने संस्कृत से किया हो 50% से प्लस बीएड। इसी तरह से ये सोशियोलॉजी में है तो आपका एमए सोशियोलॉजी होना चाहिए। पीजीटी उर्दू तो एमए उर्दू से होना चाहिए। पीजीटी पंजाबी के लिए कर रहे हैं तो एमए पंजाबी में होना चाहिए 50% से प्लस बीएड सभी के लिए रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ ये कुछ रूल्स दिए गए हैं। अब आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये आपकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट जो है 14 अगस्त 2024, इस डेट तक आपकी कंप्लीट होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर
The certificate documents in support of the claim should be processed by the candidate on or before the closing date. तो ये यहाँ पर जो आपकी डेट रहेगी, एलिजिबिलिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट जो रखी गई है, एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, 14 अगस्त 2024 से देखी जाएगी। एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा जिसमें आपका जहां भी एप्लीकेबल हो जिस भी पोस्ट के लिए, एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस आपका दिया गया है इसी पीडीएफ में, एंड टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा एग्जाम का। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। 100 क्वेश्चन 100 मार्क एमसीक्यूज टाइप हैं जिसके आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCDE। जो भी करेक्ट हो वो आपको टिक करना है, और अगर आप रॉन्ग आंसर टिक कर देते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क नेगेटिव कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर मीडियम। अगर हम मीडियम देखें किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, तो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज, अब जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये जिस लैंग्वेज का आप एग्जाम दे रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप देंगे। पंजाबी का दे रहे हैं तो पंजाबी में, उर्दू का दे रहे हैं तो उर्दू में। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यहाँ पर तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसका 3 घंटे का रहेगा। टोटल मार्क 150 रहेंगे, एंड सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट का है आप उसी सब्जेक्ट का सिलेबस भी इस पीडीएफ में दिया गया है। एंड यहाँ पर भी आप वही मीडियम लैंग्वेज देखेंगे तो सेम वही है यहाँ पर। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5%। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज एंड इंटरव्यू। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क पर आपका यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा, फाइनल मेरिट। सैलरी देखेंगे तो स्केल ऑफ पे देख रहे हैं 47,600 से 1,51,100 प्लस यूजुअल जो अलाउंसेस होंगे वो आपको इसमें ऐड रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं, एंड यहाँ पर आप देखेंगे एज क्राइटेरिया तो 18 से 42 साल, 18 टू 42 ईयर एज है, और एज आपकी 14 अगस्त 2024 से देखी जाएगी। एंड यहाँ पर रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है ये हरियाणा स्टेट के ही कैंडिडेट को मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर ये जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन will be given only to those SC, VC, AVC, VEWS, PWD and ESM ex serviceman कैटेगरी जो कि डोमिसाइल हैं हरियाणा स्टेट के। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है मेल कैंडिडेट के लिए जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, and for male candidate backward classes belonging to creamy layer OBC, and male candidate for of all categories of other state के जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए, और हरियाणा स्टेट के जो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये रहेगी। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन हरियाणा स्टेट से हो, एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, तो फीमेल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उन सभी के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। मेल फीमेल कैंडिडेट जो कि SC, VC, AVC है, हरियाणा स्टेट के हैं, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, उनके लिए भी 250 रुपये रहेगी। बाकी PWD कैंडिडेट के लिए जो हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ है, कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। तो ऑल स्टेट से यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आई है। अब आप मुझे जल्द से कमेंट कर दीजिएगा आप किस सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। किस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट या लाइक मिलेंगे मैं वीडियो अपलोड करूँगी सिलेबस पर। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये वैकेंसी अपडेट पसंद आया हो। पीजीटी वैकेंसी है, 3000 प्लस वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया यानी अदर स्टेट से कैंडिडेट, हरियाणा से वैकेंसी है
बट अदर स्टेट से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस का मैं आपको बताने वाली थी, प्रेफरेंस का जैसे हरियाणा एंड मेवात, यहाँ से प्रेफरेंस ये 2 जगह के लिए यहाँ ये पीजीटी वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये 2 कैडर के लिए। अब आपको इसमें प्रेफरेंस देना होगा कि हरियाणा प्रेफरेंस फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस देना होगा, आप जिसको भी देना चाहें, मेवात या हरियाणा। अगर आप प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो प्रेफरेंस है ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपने, अगर आप नहीं फिल कर पाए प्रेफरेंस तो उस कंडीशन में हरियाणा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस माना जाएगा और जो मेवात है ये आपका सेकंड प्रेफरेंस माना जाएगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा, ये सेकंड प्रेफरेंस। वैसे प्रेफरेंस आपको फिल करना है, आप इसको फर्स्ट करना चाहें तो मेवात को फर्स्ट कर लीजिए या हरियाणा को, जो भी आपको इच्छा हो। अगर आप नहीं फिल कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपका प्रेफरेंस माना जाएगा कि आपने हरियाणा को फर्स्ट दिया है और मेवात को सेकंड दिया है। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।